वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में फिर से आपके लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको ऊपर जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। कांस्टेबल के लिए 1740 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, क्या आपकी फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करते समय फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पंजाब पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल के लिए 1740 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप 21 फरवरी 2025 यानी कि आज ही से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 मार्च 2025 है। 19,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है। फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है। EXM जो पंजाब स्टेट के है केवल, या LD के लिए 500 रुपए फीस है। SC/ST ऑल स्टेट और BC जो पंजाब स्टेट के है केवल, और EWS के लिए 700 रुपए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और स्टेज सेकंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। पंजाब पुलिस.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी। पंजाब पुलिस की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कांस्टेबल का ये नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2025। 12 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 1/2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो लास्ट डेट यहाँ पर 13 मार्च है। 13 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प डेस्क नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सभी इंट्रोडक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के, और यहाँ पर आपको इसमें वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है कैटेगरी वाइज। आप यहाँ से वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों के लिए चेकआउट कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे इस PDF को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सैलरी डिटेल दी गई है। 19,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 28 वर्ष रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पर दी जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो +2 यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल की भर्ती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के लिए यहाँ पर 5 फीट 7 इंच मेल के लिए यहाँ पर इसमें आपकी हाइट रहेगी, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच है, 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। तो मेल फीमेल के लिए यहाँ पर ये हाइट की जानकारी आपको दे दी गई है। इसी तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत यहाँ पर 3rd स्टेज में आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। इसमें आप देख सकते हो जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर स्टेज सेकंड में फिजिकल, स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो उसके लिए पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह पेपर सेकंड के लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो पूरा पैटर्न भी आप रीड आउट कर सकते हो। पेपर फर्स्ट जो 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से चेकआउट
कर सकते हो। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके लिए रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स के लिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है, इसके लिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए पूरा सिलेबस है, 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए पूरा सिलेबस है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। पंजाबी लैंग्वेज स्किल के लिए भी 10 क्वेश्चन है। डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए 5 क्वेश्चन है। इसी तरह इसका सिलेबस रहेगा। पेपर सेकंड में भी देख सकते हो मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर है जो कि पंजाबी लैंग्वेज का है, 50 यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन रहेंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 50 है, 1 घंटे का इसके लिए यहाँ पर टाइम रहेगा। तो इसी तरह से पूरा पैटर्न आपको दे दिया गया है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की भी आपको जानकारी दी गई है। इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट मेजरमेंट, पीएमटी होगा। इसके लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इसी तरह से यहाँ पर लॉन्ग जंप आपका यहाँ पर आप देख सकते हो 3.80 मीटर, यहाँ पर 3 चांस दे जाएंगे। हाई जंप के लिए 1.10 मीटर है, इसके लिए भी 3 चांस दे जाएंगे। ये एक्सरसाइज मेल कैंडिडेट के लिए भी देख सकते हो 1400 मीटर की यहाँ पर रनिंग है, 12 मिनट में 10 यहाँ पर फुल स्क्वाट्स है जो कि 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए देख सकते हो 800 मीटर की रनिंग है जो कि 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप के लिए 3 मीटर के 3 चांस है। हाई जंप 0.95 मीटर के लिए 3 चांस दे जाएंगे। ये एक्सरसाइज फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो रनिंग की आपको जानकारी दी गई है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर इसमें वेरिफिकेशन होंगे वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से पूरी डिटेल रीड आउट कर सकते हो। आपको फीस की जानकारी दी गई है, एप्लीकेशन फी, एग्जामिनेशन फी अलग अलग कैटेगरी के लिए दी गई है। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड के द्वारा कर सकते हो। और फॉर्म फिल करने के लिए भी यहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। इस पोर्टल के द्वारा आपको डायरेक्टली फॉर्म फिल करना होगा। लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करते समय आपको इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है जो आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। फोटोग्राफ सिग्नेचर की अगर बात की जाए तो उसका साइज दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर 80 से 200 केबी में आप अपलोड कर सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर 80 केबी से 200 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की भी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप नोटिफिकेशन पूरी रीड आउट कर सकते हो। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। पूरा पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने पंजाब पुलिस का ये ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 का ये ऑनलाइन पोर्टल है। इस पेज को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर आपको पंजाब पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2025 का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन की डेट दी गई है 21 फरवरी से शाम 7 बजे से आवेदन शुरू होंगे। 13 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के सामने क्लिक हियर टू लॉगिन, इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो पंजाब पुलिस की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए तो आपको यहाँ पर टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम। मिडिल नेम आपका नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना देना है लास्ट नेम। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करें और फिर अपना चेंज नेम आप यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और एक बार फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके उन्हें वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेयर करते हुए यहाँ पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद रीवेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ शो कर दी जाएगी। आपको इनके सामने ये सभी चेकबॉक्सेस ओके करने हैं।
और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। अब यहाँ पर आपको कांस्टेबल की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास डोमिसाइल पंजाब का है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट डिटेल भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किसने प्रोवाइड कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। किस अथॉरिटी ने आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया था वो आप उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर आपको उस पैलेस का नाम एंटर कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पंजाब पुलिस में जब एग्जाम या फिर फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो आप क्या शो करना चाहोगे, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। यहां से आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और जो आप प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हो उसके सामने यहां पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहां पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना सर्विस पीरियड का टाइम इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है और इनका आंसर आपको यस और नो में सिलेक्ट करके प्रोवाइड करा देना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस हम यहाँ पर आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस भी आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में थी या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पंजाबी लैंग्वेज का पास आउट कर रखा है। गाइज यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है प्लस आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है और 10वीं क्लास में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज एक
सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी होनी जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई पंजाबी लैंग्वेज का एग्जामिनेशन पास आउट होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स टाइप पंजाबी लैंग्वेज का सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर आपसे यहाँ पर आपके रिजल्ट का मोड पूछा गया है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में था या फिर ग्रेड में, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही 12वीं क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में था या फिर ग्रेड में। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर कर देना है यानी कि सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की डिटेल्स सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। और इनके बाद भी अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर ऐसे ही फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपको इनकी फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल 12वीं पास हो तो भी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इन सेक्शंस को आपको खाली छोड़ देना है अगर आपके पास ये हायर क्वालिफिकेशंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैडरे प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडरे फिलअप मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव हो चुकी है। यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कैडरे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको गाइज 15 कैडरे प्रोवाइड कराए गए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस कैडरे को प्रेफरेंस देना चाहते हो उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर लें और जिसे सेकंड प्लेस देना चाहते हो उसे आप यहाँ पर सेकंड प्लेस पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कैडरे प्रेफरेंसेस सेट कर लेने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा या फिर पंजाबी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको अपना पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईडी प्रूफ और अपना आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है। ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको उन्हें अपलोड कर देना है। यहाँ पर ही आपको आपकी पर्टिकुलर फाइल की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करा दी गई है जैसे कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 200 KB साइज रखा गया है। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट्स में होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के सामने क्लिक हियर टू अपलोड जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सभी साइजेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप अपनी 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हो तो यहाँ पर इसका मिनिमम साइज 100 KB रखा गया है और मैक्सिमम 300 KB। ये जेपीजी एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको व्यू लिंक पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा। ये अमाउंट आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है, पे यू या फिर CC एवेन्यू, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 by 1 करके रीड आउट कर लेना है और इन्हें ओके कर देना है। फाइनली आपको आई एग्री इस चेक बॉक्स को भी ओके करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट के ट्रांजैक्शन 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम। जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है, फिर सीवीवी यहाँ पर आपको अपने कार्ड का एंटर करने के बाद कंफर्म पेमेंट इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। आपके एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना पंजाब पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।